सुबह का समय। रसोई में सुनीता और रानी काम कर रही हैं। ऊपर वाली अलमारी खोलते ही मखाने का डिब्बा गिर पड़ता है। हे भगवान, फिर से मखाना। भाभी मैं तो डर ही गई थी, ऊपर से कुछ भारी चीज गिर गई। लेकिन यहाँ तो हर डिब्बे में वही मखाना भरा पड़ा है। मुझे तो अब लगने लगा है कि अगर इन घर की दीवारें भी तोड़ू ना तो अंदर से मखाने ही निकलेंगे। धीरे बोल वरना मम्मी जी सुन लेंगी और फिर शुरू हो जाएंगी कि मायके से इतनी अच्छी चीज आती है और बहुओं को उसकी कदर ही नहीं है। लेकिन सच बताओ रानी, मैंने अपनी जिंदगी में किसी घर में इतना मखाना नहीं देखा जितना यहाँ शादी के बाद देख लिया। भाभी मैं तो कल रात पानी पीने उठी थी, अंधेरे में डिब्बा खोला, सोचा शायद बिस्किट होंगे, लेकिन उसमें भी ना रोस्टेड मखाने पड़े थे। मुझे तो लगा था इस घर में चिप्स खाना शायद अपराध माना जाता होगा और कोई ये नमकीन बिस्किट कुछ दिखता क्यों नहीं है। अरे दिखेगा कैसे, और किसी चीज के रखने के लिए जगह होगी तभी तो कुछ दिखेगा ना। यहाँ के बिस्तर के तकियों में शायद मखाने भरे हुए हैं। दोनों धीरे से हंस पड़ती है। दोनों बहुएं नई थी, लेकिन एक चीज वो बहुत जल्दी समझ गई थी, इस घर में मखाना सिर्फ ड्राई फ्रूट नहीं था, भावना था। और उस भावना का सीधा कनेक्शन था विमला देवी के मायके से, जिन्हें ना तो मखाने को लेकर कुछ सुनना पसंद था, ना ही उनके मायके वालों के बारे में। सुबह सुबह इतनी हंसी किस बात की हो रही है? क्योंकि काम तो अभी तक आधा भी नहीं हुआ और तुम दोनों गप्पे मारने में लगे हो। और ये मखाने का डिब्बा नीचे क्यों रखा है? मम्मी जी वो ऊपर से निकालते समय हाथ से फिसल गया था, मैं अभी वापस रख देती हूँ। वापस रखने के लिए नहीं आया, ये सब खाने के लिए आया है। मेरे मायके से इतनी अच्छी अच्छी चीजें आती है लेकिन तुम लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करती। आज समय वही है, आलू प्याज पोहा उपमा। अरे कभी मखाने से भी कुछ बनाया करो। मम्मी जी पिछले हफ्ते तो मैंने रोस्टेड मखाने बनाए थे शाम की चाय के साथ। बस वही तो प्रॉब्लम है, तुम लोगों को लगता है एक बार बना दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अरे मखाने से कितनी चीजें बनती है, सब्जी बनती है, खीर बनती है, नमकीन बनता है, लेकिन तुम लोगों को तो बस बहाना चाहिए। मम्मी जी हम बनाते तो हैं लेकिन रोज रोज तो कोई नहीं खा सकता ना, कभी कभी अच्छा लगता है, इसलिए जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। जरूरत के हिसाब से? अरे इतनी महंगी चीज घर में रखी है और तुम बोल रही हो जरूरत के हिसाब से? हमारे मायके में तो मखाने की इतनी इज्जत होती है कि मेहमानों को सबसे पहले वही परोसा जाता है। मम्मी जी यहाँ भी इज्जत पूरी है, बस डर ये है कि कहीं ज्यादा इज्जत करते करते घर वाले खुद मखाना ना बन जाए। सुनीता तुरंत रानी को कोहनी मारती है। क्या? रानी की जुबान थोड़ी तेज थी लेकिन दिल साफ था। उसे अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि विमला देवी के लिए मखाने की बुराई करना लगभग मायके की बुराई करने जैसा था, जिससे वो तिल मिला जाती है। दोपहर का समय, खाने के टेबल पर सब बैठे हैं। सुनीता आज फिर साधारण दाल बना दी तुमने। अरे उसमें थोड़े मखाने डाल देती तो स्वाद भी बढ़ जाता और खाने में रॉयल फील भी आता। मम्मी दाल में मखाना? हाँ तो क्या हुआ, बहुत लोग डालते हैं। तुम्हें क्या लगता है मखाना सिर्फ खीर में ही अच्छा लगता है? मम्मी आप तो धीरे धीरे ऐसी हालत कर दोगी कि एक दिन चाय में भी मखाना उबलता मिलेगा। सभी लोग हंसने लगते हैं। मजाक उड़ाओ तुम लोग, लेकिन जिस दिन ये सब बंद हो जाएगा ना तब पता चलेगा कितनी कीमती चीज थी। लेने जाओगे ना बाजार में तब कीमत समझ में आएगी इन महंगी चीजों की तुम लोगों को। अरे विमला रहने भी दो, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं, हर चीज की भी एक लिमिट होती है और ऐसा नहीं है कि यहाँ मखाने खाते नहीं है। अरे आप तो चुप ही रहिए जी, आपको क्या है, आपको तो जो प्लेट में रख दो वो खा लेते हो, लेकिन मुझे देखना पड़ता है घर में क्या रखा है, उसका इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं। विमला देवी को सच में दुख होता था। उन्हें लगता था उनके मायके से प्यार से भेजी चीजों की कदर ही नहीं हो रही, लेकिन बहुओं का लॉजिक भी गलत नहीं था। आखिर कोई इंसान हर चीज में मखाना कैसे खा सकता है, या फिर कितनी चीजों में सूखे मेवे डाल सकता है। पूनम मायके से आई हुई है और शाम के वक्त। मम्मी अभी भी इतने मखाने पड़े हैं, पिछले महीने जब आई थी तब भी यही हालत थी। अरे क्या करूं मैं बेटा, यहाँ किसी को उसकी वैल्यू ही नहीं है। मेरे मायके से इतना सब आता है लेकिन इन बहुओं को बनाना ही नहीं आता। दीदी बनाना तो आता है लेकिन डर लगता है। डर मखाने से? हाँ दीदी, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सुबह उठे और मम्मी जी बोल दें आज से गेहूं बंद, अब रोटी भी मखाने की ही बनेगी। ये देखो मम्मी, ये दोनों बहुएं तो इतनी महंगी चीजों की मजाक बना रही है। अरे नहीं नहीं दीदी, हम तो बस यूं ही। नसीब वाली हो आप दोनों कि इस घर में आप दोनों को किसी चीज की कमी नहीं है, नहीं तो बहुएं तरस जाती है ऐसी महंगी चीजें खाने और बनाने के लिए। क्यों मम्मी? और नहीं तो क्या,
लेकिन छोड़ पूनम, ये बात इन्हें कहाँ समझ आने वाली है। रानी, कल से तुम चाय भी मखानों की ही बनाना, बिल्कुल रॉयल वाली। मैं तो बिस्लरी बोतल की बजाय मखाना वाटर बनाने का सोच रही हूँ। बहुत मजाक सूझ रहा है तुम लोगों को, हैं? लेकिन मैं देख रही हूँ इस घर में मेरे मायके की चीजों की कोई इज्जत ही नहीं है। खुद के मायके में तो कभी ऐसा कुछ खाया नहीं होगा। छोड़ो ना मम्मी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रानी और सुनीता अभी तक हर बात को मजाक में टालती जा रही थी, लेकिन बात अब धीरे धीरे बहुओं के दिल में बैठने लगी थी, क्योंकि रोज रोज एक ही ताना सुनना आसान नहीं होता, और शायद अब दोनों बहुओं के दिमाग में कुछ चिपकना शुरू हो चुका था। भाभी, अब मुझसे नहीं होगा, सुबह से रात तक सिर्फ मखाना मखाना सुनते रहो। मुझे तो अब अपने सपने में भी ना गोल गोल मखाने ही घूमते दिखने लगे। सच कहूं रानी, मुझे तो लग रहा है कि अब मम्मी जी को प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, क्योंकि बातों से तो वो मानने वाली है नहीं। मतलब अब मम्मी जी की इच्छा पूरी होगी। कुछ लोगों को आदत होती है अपनी पसंद दूसरों पर थोपने की, और कुछ लोग पहले समझाते हैं फिर समझते हैं, और जब सामने वाला फिर भी ना समझे तो वही करते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। अगली सुबह, आज नाश्ते में क्या बन रहा है भाई? मम्मी जी, आज से आपकी शिकायत पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपको ये कभी नहीं कहना पड़ेगा घर में मखानों का इस्तेमाल ही नहीं होता। अच्छा, मतलब आखिर मेरी बात समझ में आ गई तुम दोनों को। चलो देर से ही सही, लेकिन कम से कम समझदारी तो आई। मम्मी जी, अब तो हालत ऐसी होगी कि घर का कोई कोना बिना मखाने के नहीं मिलेगा। है? इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, आपकी इच्छा सर आंखों पर हमारे। विमला दीदी खुश थी, बहुत खुश। उन्हें लग रहा था आखिरकार बहुओं को मखानों की महिमा समझ में आ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था असल शुरुआत तो अब होने वाली है नाश्ते के टेबल पर। आज ये क्या बना है? क्योंकि दिखने में तो उपमा जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ये मखाना उपमा है। सूजी कम और मखाना ज्यादा डाला है ताकि घर में रखे मखानों का सही उपयोग हो सके। मतलब सुबह सुबह मखाने ने एंट्री मार दी? अभी तो शुरुआत है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम अब रसोई में समझदारी दिख रही है, वरना पहले तो बस वही पुराने नाश्ते चलते रहते थे। अरे भाई, टेस्ट तो अच्छा है, चलो इसका। मेरा भाई चुन चुन के भेजता है मखाने, स्वाद तो होगा ही। दोपहर में, आज सब्जी कौन सी बनी है? क्योंकि दूर से देखने पर समझ में नहीं आ रहा। मखाना आलू की सब्जी। ठीक है, और दाल? उसमें भी हल्के रोस्टेड मखाने डाले हैं ताकि टेक्सचर अच्छा आ जाए। मतलब एक प्लेट में भी मखाना और कटोरी में भी मखाना? अभी मिठाई तो बाकी है। मतलब मखाने की खीर? हे भगवान, इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम लोग? मखाना कोई खराब चीज थोड़ी ना है। हाँ, खराब चीज नहीं है, खाओ खाओ। घर वालों को लग रहा था ये बस 1-2 दिन का उत्साह है, उन्हें क्या पता था बहुएं पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। अगली सुबह, आज इतनी खुशबू किस चीज की आ रही है? मम्मी जी, आज मखाने का चीला बनाया है, क्योंकि हमने सोचा एक ही तरह की चीज बार बार खाने से बोर्डम हो जाता है ना, इसलिए वैरायटी भी जरूरी है। भाभी, आप लोग सीरियसली मिशन पर उतर चुकी हो क्या? बिल्कुल, आखिर मम्मी जी के मायके से इतनी मेहनत से सामान आता है तो उसका पूरा सम्मान तो होना ही चाहिए। मुझे डर लग रहा है कहीं कल टूथपेस्ट में भी मखाना पाउडर ना मिला दो। विमला देवी तो अभी भी खुश थी, क्योंकि अभी तक मखाना उन्हें प्यारा लग रहा था। लेकिन 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 जब प्यार जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इंसान घबराने लगता है। मम्मी जी, चाय के साथ ये लीजिए। यह क्या है? मखाना नमकीन, और साथ में मखाना कटलेट भी बनाया है, क्योंकि सिर्फ रोस्टेड मखाना खाना बहुत बेसिक लग रहा था। अब तो मुझे सच में डर लगने लगा है, कल कहीं दाल चावल की जगह सीधे मखाने उबाल कर मत रख देना। अभी तो हमने बहुत कुछ ट्राई ही नहीं किया। मतलब और भी बाकी है? हाँ, मखाना पराठा, मखाना रायता, मखाना टिक्की। बस भाभी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अब हाल ये हो चुका था कि बाकी घर वालों को रसोई की खुशबू से भी डर लगने लगा था, क्योंकि हर खुशबू के पीछे मखाना निकल आता था। लेकिन ये स्वाद अभी ननद को चखाना भी तो बाकी था। शाम को पूनम मायके से आती है। मम्मी, आज कुछ हल्का फुल्का खाने का मन है, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, भारी खाने का मन ही नहीं करता। दीदी,
आपने बिल्कुल सही समय पर एंट्री मारी है, क्योंकि आज शाम के स्नैक्स में हमने बहुत वैरायटी रखी है। अच्छा, क्या बनाया? मखाना भेल, मखाना चाट और स्वीट कैरेमल मखाना। क्या तीनों में भी मखाना? खैर खाना छोड़ो, मैंने कहा था मेरे ससुराल वालों के लिए कुछ मिठाइयां भी चाहिए, वो मंगवा दी क्या? अरे दीदी, मंगवानी क्या है, आपके ननिहाल से इतने अच्छे बादाम मखाने आते हैं, हमने उसकी बर्फी, लड्डू और चिक्की भी बना दी है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे दीदी, आप ही तो कह रही थी माँ जी को, हम वैसे ही रख देते हैं, डब्बे मखाने के उपयोग नहीं करते, तो हमने इस बार ना बहुत उपयोग किया है। मम्मी। अरे दीदी, क्या मम्मी मम्मी कर रही हैं आप बिल्कुल मत घबराइए, मैंने ढेर सारे मखाने सेक कर आपके ससुराल वालों के लिए भी पैक कर दिए, उनसे कहिएगा मेरे मायके से आए हैं। आप भी माँ जी की तरह उनकी कितनी कदर करती है ना। अरे कदर क्या भाभी, वो तो सोने की तरह संभाल कर रखेंगी इसको, है ना? वैसे तो मेरे मायके के काजू बादाम मखाने एक नंबर के होते हैं, लेकिन पूनम इतने सारे मखानों का करेगी क्या? अरे रे, कैसी बात कर रही है माँ जी, आप ही तो कहती हैं इतनी अच्छी चीज रोज उपयोग करनी चाहिए, बस वही करेंगी दीदी भी, आप ही की बेटी है, उन्हें सबकी कदर करना आता है। हाँ, ये तो स्पेशल मायके की चीजें हैं, उसकी कदर तो करेंगी ही। खिलाड़ी निकली ये दोनों तो। मायके की चीज की कदर, ये लफ्ज आज विमला देवी पर ही भारी पड़ रहा था। वो कहना तो चाहती थी कुछ, लेकिन अब उसने कह कह कर बहू के दिमाग में ये चीजें भरती थी। दीदी अब शौक मत हुई, क्योंकि इस घर में सरप्राइज नाम की चीज खत्म हो चुकी है। यहाँ अब सिर्फ 2 चीजें निश्चित है, सुबह सूरज निकलेगा और प्लेट में मखाना मिलेगा। मुझे तो भाई अब चाय पीते भी डर लगता है, कहीं नीचे कप में से 2-4 मखाने तैरते ना मिल जाए। मम्मी, मैं क्या मुंह लेकर जाऊं ससुराल? यही मखाने वाला। क्या? अरे तुम्हारी मम्मी की तरह तुम भी रोज इनकी आरती उतारना, जब तक तुम भी हमारी तरह इनसे ऊब ना जाओ। अब विमला देवी को अपनी ही बातों का वजन महसूस होने लगा था, लेकिन अभी सबसे बड़ा झटका बाकी था, जो इस कहानी में क्लाइमैक्स बनने वाला था। अगली सुबह घर के बाहर गाड़ी रुकती है। लगता है कोई आया है। अरे मम्मी जी के मायके वाले आए हैं। वाह, कितने सही समय पर आया है, मुझे तो कब से इनका इंतजार था। माँ जी का मुंह देखने लायक है इस बार। चलो मखाने से स्वागत करते हैं मेहमानों का, छोटी बहू। आंगन में बड़े बड़े बोरे उतारे जा रहे थे, जिससे विमला देवी का चेहरा और ज्यादा उतरता जा रहा था। लेकिन रानी और सुनीता इस बार जानती थी कि क्या होने वाला है। बहन, इस बार सोचा थोड़ा ज्यादा बीज दें, क्योंकि पिछली बार तुम बोल रही थी घर में सबको बहुत पसंद आ रहा है, सब लोग बड़े ही चाव से खा रहे हैं। हे भगवान, पिछली बार वाला स्टॉक अभी खत्म नहीं हुआ, ऊपर से और लेकर आ गए। भैया, मुझे तो लग रहा है अब हमें घर के बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा, राष्ट्रीय मखाना भंडार। इस बार खास बिहार वाले प्रीमियम मखाने लाया है, एकदम बड़े साइज के, खीर बनाओ तो मजा आ जाए, और घी भी असली है बिल्कुल। पहले विमला देवी हर बार खुशी से बोरे अंदर रखवाती थी, लेकिन आज उनके चेहरे का रंग बदल चुका था। मामा जी जैसे जैसे मखाने की बात कर रहे थे, वैसे वैसे विमला देवी और अशांत हुई जा रही थी। भैया, हम कह रहे थे इस बार रहने देते हैं ये सब। अरे क्यों बहन, तुम्हें तो बहुत पसंद है, तुम ही तो कहती थी कि इससे अच्छी कोई चीज नहीं। पसंद थे भैया, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि घर वाले रात में भी मखानों के सपने देखकर उठ जाते हैं। पिछले 10 दिनों से इस घर में जो चल रहा है ना, वो मैं ही जानती हूँ, इसलिए इस बार अगर फिर से ये मखाने आए तो। मम्मी जी कैसी बात कर रही हैं, अभी तो हमने मखाना पिज्जा ट्राई ही नहीं किया। भाभी, भगवान के लिए चुप हो जाइए। मामा जी, आप ये बुरा वापस ले जा रहे हैं ना, उसके लिए पूरा परिवार आपका जीवन भर एहसान मानेगा। मम्मी, अब समझ में आया ना, हर अच्छी चीज रोज रोज अच्छी नहीं लगती। इन सब के चक्कर में मैंने कितने किलो मखाने खाए, कितने किलो लेकर गई ससुराल। मेरे ससुराल वाले भी आतंक में आ गए मखानों को देखकर। बाबा, समझ गई मैं, अब कोई मखाना नहीं बनाएगा कुछ दिन तक। पक्का? पक्का। और अगर कल से किसी ने मेरी प्लेट में भी मखाना रखा ना, तो मैं खुद घर छोड़कर चली जाऊंगी। रानी, लगता है हमारा मिशन पूरा हुआ। हाँ, हम भी इन मखानों का नाम सुन सुनकर पक गए थे। पूरा घर जोर से हंस पड़ा, क्योंकि आखिरकार विमला देवी समझ चुकी थी
किसी भी चीज की कदर जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज की अति आपके लिए नुकसानदायक होती है, चाहे वो फिर प्यार हो, ताना हो या कोई सब्जी। आज इतने दिनों बाद नॉर्मल खाना देखकर जो खुशी हो रही है ना, वो शायद किसी 5 सितारा होटल में भी नहीं मिल सकती। सच में आज प्लेट देखकर पहली बार डर नहीं लग रहा। और सबसे बड़ी बात, खाने में कहीं भी मखाना नहीं निकल रहा। आंखें और पेट दोनों को आज राहत मिल रही है। मम्मी जी, डेजर्ट में खीर रख दूं? अगर उस खीर में मखाना हुआ ना तो मैं सच में रो दूंगी। अरे नहीं, हमने मूंग दाल का हलवा बनाया है आज। मखानों को कुछ दिनों की छुट्टी पर भेज दिया है।